अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी और गोश्त। बेसिकली गोश्त में ही अरवी को बनाते हैं, वो जो शोरबे वाला बनता है। चिकन में भी बना लेते हैं समटाइम, लेकिन गोश्त में बेसिकली बनता है और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने हाफ़ के-जी ही मटन लिया है और हाफ़ के-जी ही अरवी ली है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, या तो आप इसको पील ऑफ करके तो नमक वाले पानी में तकरीबन 10 मिनट भिगो दें, या आप इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई कर लें। ठीक है, मैंने इसको नमक वाले पानी में, क्योंकि शोरबे वाला सालन बन रहा है तो उसको मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा है। 1 टीस्पून पानी में नमक डाला है और उसको इस तरह से छील कर मैंने रख लिया। ठीक है, प्याज हमें 2 मीडियम साइज चाहिए होंगे। हल्दी चाहिए होगी 2 टीस्पून। इसके अलावा सुरख मिर्च पाउडर है वो चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जा रहा है 2 टेबल स्पून। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। ये साबुत गरम मसाला है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब ही है। इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा ये चाहिए होगा। बादियान का 2-3 पीस हैं छोटे से, ये चाहिए होंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत खुशबूदार बनता है। ये भी आप देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो। 2 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी इसी की भी आप रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अदरक चाहिए होगा 2 इंच का टुकड़ा, उसको मैंने काट के रख लिया। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा थिक वाला दही, और ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन नॉर्मल छोटा कप जो होता है वो 1 कप। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पानी जो है वो हम साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैंने 1 लीटर रखा है, वो ग्रेवी के अकॉर्डिंग हमें इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल दिया हमने। कुकर में बनाएंगे क्योंकि मटन है तो उसको बनाने के लिए हमें कुकर में ही इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑयल ज़रा गर्म हो जाएगा, देन आपने इसमें गरम मसाले ऐड कर देते हैं। ये जो साबुत गरम मसाला था ये हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम घी में। उसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करने तक पकाना। देखिए फ्रेंड, लाइट सी ब्राउन कलर आ गया प्याज को। इसमें अब आपने मटन डाल देना और साथ ही आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना। अच्छे से आपने दो से 3 मिनट आपने भूनना है कि जो मटन है उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। इससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल हो गई है थोड़ी मटन की, वो जरा खत्म हो जाएगी। गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और थोड़ा हम इसमें डाल के इसको भूनेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें आपने सारे मसालों के साथ इसको भून लेना है। हल्दी, नमक, सूरख मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसके में चलेंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले। 2 से 3 मिनट साथ ही हम इसको अब हमने आंच जो है उसको स्लो कर देना और इसको 10 मिनट ज़रा भून लेना। क्योंकि हम इसमें टमाटर वगैरह का ऐड नहीं कर रहे, हम इसको दही में पकाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए भूनने देंगे। फिर आपको 5 से 10 मिनट इसको हमने भून लिया। ये देखिए ऑयल ऊपर आना लग गया। अब हमने इसमें तकरीबन इतना पानी डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो भी गल जाए। तकरीबन ½ लीटर के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बाकी हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको लगा देना है प्रेशर तकरीबन 12 मिनट का। वैसे तो 15 मिनट का लगता है, लेकिन क्योंकि हमें बाद में अरवी भी इसमें ऐड करनी है तो हम इसको 12 मिनट का लगाएंगे। वो आप अपने कुकर जो होता है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो है उसकी हीट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन जो नॉर्मल कुकर होता है वो 12 मिनट लगेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्रेंड्स हमने लगाया है। मैं खोल कर चेक करती हूँ।
तकरीबन 80% हो गया है डन। अब इसमें हम इसकी बुनाई और करनी है। इसमें हम इस स्टेज पे दही को ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने को है। और भूनना है। ग्रीन चिली मैं आपको बताना भूल गई थी, वो आप 3 से 4 ले लें और इसको 2-2 पीस करके ग्रीन चिलीज के इस तरह से इसमें ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हमने क्या करना है, मैंने जो अरबी थी उसको मैंने स्टेन कर लिया था स्टेनर में डालकर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट ज़रा भून लेंगे अरबी को मटन के साथ। ठीक है, 2 मिनट मैं भून लूँ इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। देखिए फ्रेंड, तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको और भून लिया है। ये देखने ऑयल कितनी अच्छे से हमारा जो सालन है वो भून गया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए आप उतनी ऐड कर ले। मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, मैं तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी, जिसमें अरबी अच्छे से गल भी जाएगी और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए वो हो जाएगी रेडी। ठीक है, 2 कप के करीब पानी आप इसमें डाल दें और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट्स का और प्रेशर लगाऊंगी ताकि अरबी अच्छी से टेंडर हो जाए। देन आपको बताते आगे क्या करना। 5 मिनट हमने फ्रेंड इसको और प्रेशर लगाया है और हम चेक करेंगे हमारी अरबी अच्छे से गल गई है कि नहीं। अरबी देख लें बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बारीक, बचा लेंगे थोड़ा सा, बाकी हम ऐड कर देंगे बीच में। और इसी तरह गरम मसाला भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये हमारा जो अरबी गोश्त है रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगे कि मेरी रेसिपीज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।